नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पुराने संसद भवन अब इतिहास के पन्नों में सीमित हो जाएगा, या कहें कि अपनी लोकतांत्रिक गाथा को, भारत की जमहूरियत को शायद अब सिर्फ याद करने, या कहें कि अपनी पुरानी संजोए गए लोकतांत्रिक अधिकारों और शक्तियों को जो है सिर्फ ताज़ा ही कराया जा सकता है। जी हाँ, पुराने संसद भवन में फोटोग्राफी और सभी कार्यक्रम, जो पुराना संसद का सेंट्रल भवन था उसमें लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त कार्यक्रम के बाद, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन के सांसदों को फोटोग्राफी के बाद जो है नए संसद में प्रवेश शुरू हो जाएगा। यानी कि अब जो है पुराना संसद भवन अतीत का बात होगा। यानी कि अब पुराने संसद भवन में लोग अपने पुराने लोकतांत्रिक शक्तियों को, पुराने लोकतांत्रिक कामयाबी सफलता को याद करेंगे और दूसरी तरफ नए संसद भवन में प्रवेश करेंगे। बात अगर नए संसद भवन की करें तो नए संसद भवन में आज से काम जो है शुरू हो जाएगा। हालांकि सत्र की शुरुआत 20 तारीख से ही होनी है, यानी आज जो है नए संसद भवन में सभी सांसद जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जाएंगे और अपनी जो उनकी शुरुआती है गणेश चतुर्थी के दिन शुरुआती वो लोग बैठेंगे, बातें करेंगे, भाषण देंगे। अगर बात नए संसद में शुरुआत की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण के साथ नए संसद भवन में कार्रवाई की शुरुआत होगी। हालांकि असली कार्रवाई दूसरे दिन से ही शुरू हो पाएगी। तो नए संसद भवन में अब जो है सारे विकसित भारत, कैसे अब भारत एक लोकतंत्र मजबूत बनेगा, कैसे भारत के आगे कामयाबी की, सफलताएं की लकीरें खींची जाएगी, इस सारी तरह की योजनाएं, सारी तरह की बातें जो हैं अब नई संसद भवन में ही की जानी है। और उसी की झलक भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं को देश और दुनिया देख पाएगी। अगर बात नई संसद भवन की करें तो प्रधानमंत्री के अभिवादन से शुरुआत होकर चाहे लोकसभा अध्यक्ष हों या फिर राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हों, सभी लोग अपनी बातें रखेंगे। इसके अलावा सभी सांसदों को भी बोलने का मौका दिया जाएगा और वहीं से इस बात का संदेश दिया जाएगा कि कैसे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा, कैसे भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया जाएगा, कैसे भारत पूरी दुनिया में अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जड़ों को मजबूत कर रहा है, कैसे भारत आज भी पूरी दुनिया में एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक कंट्री है। इन तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह की बातें संसद के नए भवन में शुरू होगी। अगर बात संसद की नए भवन की करें तो जिस तरीके से ये विशेष सत्र बुलाया गया है, इस विशेष सत्र में कई तरह की बातें हो सकती है। खास करके जिस तरीके से महिला विधेयक की बात है, महिला विधेयक पर भी इसी नए संसद में मुहर लगने की संभावना है। तो इसके अलावा जिस तरीके से भारत के एक मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को पिछले 75 सालों में देश और देश के लोगों ने याद किया है, जिया है, महसूस किया है, अब इसी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को नए संसद में भी महसूस किया जाएगा। देश के ताना बाना को आगे बढ़ाया जाएगा और उसमें क्या योगदान होगा, ये आम देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के ये तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के जवाब भी इसी नए संसद भवन से सबको मिलता हुआ नजर आएगा और देश अपने विकास के पथ पर अग्रसर भी होता नजर आएगा। तो नए संसद भवन की शुरुआत, इसमें अब जो है जनप्रतिनिधियों का आगमन जो है शुरू हो गया और इसके बाद देश के विकास के तमाम तरह की योजनाएं इसी संसद भवन से निकलकर देश के कोने कोने तक पहुंचाई जाएगी। तो नए संसद भवन भारत के एक लोकतांत्रिक संदेश, भारत एक लोकतांत्रिक रूप से मजबूत कंट्री के संदेश को देश दुनिया के साथ सभी लोगों की नज़रें इस पर टिकी है, सभी लोग इसको देख रहे हैं और देश की जनता भी अपने विकास के लिए गौरवान्वित महसूस कर रही है। तो नए संसद भवन के बारे में आप अपनी राय क्या रखते हैं? पुराने संसद भवन को जिस तरीके से 75 सालों तक हमारे देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत रखा है, उसके बारे में भी आप अपनी राय ज़रूर हमें कमेंट करके भेजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।